समर्थी बालक की क्या पहचान है। अधिगम मतलब होता है शिक्षण, जो बच्चा सीखता है वह उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या दिक्कत हो सकता है। कोई बच्चा नहीं कि पढ़ने में कमज़ोर है तो काहे कमज़ोर है, क्या दिक्कतें उसमें हैं, तो पॉइंट लिखना है। पहला प्रॉब्लम क्या है लिखिए। नंबर 1, ऐसे बालक अपना कक्षा काम देर से और कठिनाई का अनुभव करते हुए पूरा करता है। अनुभव करते हुए पूरा करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी काम अगर कर रहा है ना तो उसमें थोड़ी कठिनाइयाँ महसूस करेगा। वह कोई काम को ठीक ढंग से वो नहीं कर पाता है तो इसको बोलते असमर्थी बालक है। पढ़ना हो तो ठीक से नहीं पढ़ेगा, उसको बोलते असमर्थी बालक। दूसरा लिखिए, ये बालक लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। यह बालक लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। यह बालक लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। यह बालक लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। तीसरा पॉइंट, ऐसे बालक संख्या को गलत पढ़ते हैं। ऐसे बालक संख्या को गलत पढ़ते हैं। ऐसे बालक संख्या को गलत पढ़ते हैं। हो गया। तीसरा, ऐसे बालक शब्दों के अक्षरों को उल्टा लिख देते हैं। स्कूल। अगला पॉइंट, ऐसे बालक शब्दों को छोटा बनाकर बोलते हैं। छोटा बनाकर बोलते हैं। देखिए क्या बोलता है, मास्टर साहब को बोलेगा मास्टर साहब नहीं बोलता है, बोलता ही है मास्टर साहब आगे कौन, मास्टर साहब नहीं। यानी हर बात को स्कूल को स्कूल बोलेगा, स्कूल। ट्यूशन के ट्यूशन को ट्यूशन नहीं, तो हर चीज़ गलत चीज़ को क्या करता है, उल्लेख करते हुए बोलता है। आगे लिखिए अगला पॉइंट, ऐसे बालक लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। लिखा दिए। ऐसे बालक समय, दिन, महीना, वही समय, दिन, महीना और ऋतुओं लिखने आता है ना, री से होता है ना कि री लिख देना। ऋतुएं
ऋतुएं बताने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कठिनाई का अनुभव करते हैं। आगे लिखिए, ऐसे बालक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में सुस्त और धीमा दिखाई देता है। धीमा दिखाई देता है। हाँ, धीमा। देखिए ना, क्लास से बहुत तरह के बालक होगा, बालक को पहचानना पड़ेगा ना आपको। कलम के एलएम बोले, एलएम के एलएम नहीं बोलता है, कलम। तो थोड़ा बच्चा क्या होता है, वो असमर्थी बालक होता है जी। 100 गो में 1 2 बालक वैसा मिल जाएगा आपको, नहीं। तो जो असमर्थी बालक है, इसके लिए आपको कौन सी विधि अपनाइएगा? अधिगम असमर्थी बालक की अधिगम नहीं है। अगला प्रश्न लिखिएगा, अधिगम असमर्थी बालक की शिक्षा, बालकों की शिक्षा एवं शिक्षण विधियों का वर्णन करें। शिक्षण विधियों का वर्णन करें। इनमें 10 पॉइंट लिखाएंगे आप। देखिए, सबसे पहले जो टीचर होंगे, जो असमर्थी बालक होगा उसको क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे उस बच्चों को? पहले नहीं, क्लास में देखें, अगर 20 या 30 बच्चे अगर होते हैं क्लास में, तो उस क्लास में टीचर क्या करता है, एक क्लास बना देता है अलग, स्पेशल क्लास में तेज बच्चा, उसके नीचे बोलता है प्ले, और तब कहता है नर्सरी। देखो क्लास बनाता है उसमें जी, देखिएगा, पहले कहता है प्ले क्लास, तब करेगा एगो नर्सरी, और तब करेगा केजी, और तब करेगा एलकेजी, और तब करेगा यूकेजी, तब 1 2 3। देखिए छोटा क्लास के बच्चा ही, उसके बाद नर्सरी, और तब केजी। अब केजी के बाद एलकेजी कर दिया है, नहीं आयो में 2 भाग कर दिया है जी। जो सुनिए, प्ले कहेगा ए या प्ले बी। ए में साफ कमजोरहा बच्चा, ए में थोड़ा तेज बच्चा, 2 भाग बना देता है इसमें, नहीं। तो प्ले में भी वैसा बच्चा को रखेगा जो बच्चा असमर्थ है, जिस बच्चा को लिखने नहीं आ रहा है, गलत सही ले देता है, न ABC लिखने आ रहा है, न कुछ सही लिखने आ रहा है, नहीं, तो वो सब क्या करता है, वो असमर्थी बालक हुआ। तो नंबर 1 में लिखेंगे, शिक्षक को बहुत सावधानी से धैर्यपूर्वक अधिगम असमर्थी बालक पर ध्यान देना चाहिए। असमर्थी बालक पर ध्यान देना चाहिए।
दूसरा, शिक्षक को बालक द्वारा अर्जित ज्ञान की विषय वस्तु को दोहराना चाहिए। विषय वस्तु को दोहराना चाहिए ताकि अधिगम में रुचि बना रहे। ताकि अधिगम में रुचि बना रहे। ताकि अधिगम में रुचि बना रहे। आगे लिखिए, शिक्षक को बालक के स्तर को ध्यान में रखते हुए घटनाओं के विषय में बतलाना चाहिए। घटनाओं के विषय में बतलाना चाहिए। बतलाना चाहिए। अगला, शिक्षक को पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाने के लिए कई उदाहरण देना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षक को कक्षा का वातावरण अवरोध रहित बनाना चाहिए। अवरोध रहित बनाना चाहिए। अवरोध रहित बनाना चाहिए। अगला लिखिए, शिक्षक को अपने कार्यों पर पूर्ण विचार करना चाहिए। पहला अगर आप चेंज कर दीजिए। बालकों के शिक्षण विधि। अधिगम असमर्थी बालकों के शिक्षण विधि। अब नीचे पॉइंट बनाइएगा, इसमें भी 6-7 पॉइंट, जितना पॉइंट चल सके। ये बात समझ रहे हैं? ये आपको बच्चों को पढ़ाने का तरीका है। जो बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है, क्लास में ऐसा असमर्थी है, क्या क्या कीजिएगा, त्रुटि को दिखाइएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा, कैसे पढ़ाना है, ये आपको समझाना है। ये सब ये देख रहे हैं, ये आपके लिए है, ना कि बच्चा के लिए।
आप समझ के बच्चा को पढ़ाइएगा कि उसको कैसे ध्यान देना है। ये जो आपको दूर करना है वो कैसे विधि अपनाइएगा, ये ध्यान देना आपको है। नंबर 1 में आइए, बालकों के लिए शिक्षण हेतु लिखें, बालकों के लिए शिक्षण हेतु भाषा का अधिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। अधिक भाषा का अधिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। हो गया। दूसरा, ये बालकों का सीखने के लिए चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। बात समझ गए? बच्चा जितना ज़्यादा तस्वीर दिखाइएगा ना, उतना बच्चा को उसके अंदर में ना। अब बताइए, घोड़ा कहिएगा, जो बच्चा घोड़ा कहीं देखा ही नहीं। हम बना रहे हैं नीली व्हेल, अब बच्चा नीली व्हेल कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं, तो कैसे दिखाइएगा? देखो बाबू, ये है नीली व्हेल, फ़ोटो बना के या फ़ोटो दिखाना होगा कि समुद्र में रहता है, समुद्र का फ़ोटो बनाना पड़ेगा कि नीली व्हेल ना समुद्र में रहता है, यह स्तनपायी जीव है, सबसे बड़ा जीव जलीय जीव में अगर है तो नीली व्हेल है, 30 हाथी के बराबर होता है। पूरा बताइएगा तब बच्चा को दिमाग में घुसेगा। तो चित्र ज़्यादा बच्चों को बताइएगा। अदगल गगली छलकत जाए वाली पढ़ाई नहीं, आधा वही पढ़ाई होता है ना, बच्चे को पढ़ाता है। टीचर बनना बड़ा मुश्किल काम है, पापड़ बेलना पड़ेगा आपको, कष्ट सहना पड़ेगा। अब तो जूनियर में जाइए तो कुछ बच्चा नहीं पूछेगा, लेकिन सीनियर में जाइएगा तो बच्चा एक पर एक क्वेश्चन पूछ देगा आपको। जाइए CBSE में पढ़ाने के लिए, एक पर एक क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, वो गलती हो जाएगा वो आपको बेइज्जती कर देगा और कंप्लेन करेगा तुरंत प्रिंसिपल के पास, कहेगा आपका गलती आता है, कल कहेगा जाए नहीं आइए, कल से आपका नहीं है, तुरंत छाँट देगा आपको। इसमें भी प्रतिस्पर्धा है, कोई 2500 रुपया लेता है, कोई 500 रुपया लेता है, तो उसके पीछे इलाज क्या है? किसी टीचर का सैलरी अगर 50,000 है, किसी का 10,000 है, तो फर्क यही है। ये बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग बनाता है कौन? मजदूर, लेकिन नक्शा बनाता है इंजीनियर। सोच लीजिए, लेकिन पूरा काम करता है कौन? मजदूर, लेकिन ये वो खाली नक्शा बना दिया, उसी पे बनाना है। एक इंजीनियर का काम इतना ही है बस, सोच लीजिए। आगे लिखिए, बालकों को समझाने वाले, अगला पॉइंट, बालकों को समझाने वाले पदों को, बालकों को समझाने वाले पदों को श्यामपट्ट पर लिखें। श्यामपट्ट समझते हैं? आई कौन बोर्ड है? इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? उस श्याम है तो ये कथी है? श्याम का उल्टा? अरे कौन है? देखने में कैसा ना है? गोर की करिया? सफ़ेद को क्या बोलोगी? कोई पूछ देगा क्या हिंदी बता तो, व्हाइट बोर्ड की हिंदी, तो क्या कहोगी? उजला बोर्ड कहेगी। आधा हिंदी श्वेत, श्वेत पट, और वो है श्याम पट। समझ गई? श्याम मतलब होता है काला, श्वेत मतलब उजला, और ये पट हुआ, इसको पट बोलते हैं। शुद्ध हिंदी बोली है, शुद्ध हिंदी कहोगी तो उसमें बहुत है। शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहेंगे बताओ? इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? मार्कर, मार्कर अंग्रेजी शब्द है, इसको क्या बोलेंगे? कलम को कूची,
कूची बोल सकते हैं इसको, या लेखनी बोल सकते हैं हम, लेखने वाला। किस पर लिखने वाला? श्याम पट पर लिखाएगा, श्याम पट पर लिखाएगा इसे, श्वेत पट पर लिखने वाला ये है लेखनी, श्याम पट पर लिखने वाला है चौक। चौक डस्टर मूवी देखी हो? नहीं देखी हो? जाकर देख लेना, आज रात में मजा आएगा। चौक एंड डस्टर मूवी है, पूरा बना है शिक्षक के पर। कैसे बालक को पढ़ाता है टीचर, कैसे टीचर को निकाल देता है, बालक को प्रिंसिपल आ जाती है बहुत सख्त, और कहती है कि कुर्सी नहीं देंगे क्लास में आपको, खड़े खड़े बैठ के पढ़ाइए आप, अब पूरा समर्थ हो जाती है, और सबको तन को होता है तो बेइज्जती कर देती है वो टीचर, प्रतिस्पर्धा होता है वहाँ पर जो नहीं है, उसको निकाल देता है, और तब अंत में जाके जो है करोड़पति बन जाती है। उसको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पर एक प्रश्न है, उसी में आता है ये तुलसीदास जी का दोहा है ना, जुग सहस्त्र जुगन बन भानु, है ना, कि जुग सहस्त्र योजन पल भानु, है ना, कि जो सूर्य है एक आग का गोला है, उसकी दूरी कितना है, तुलसीदास जी ने अपने अथी में बता चुके थे बहुत पहले जो है, इसी में वो जीतती है प्राइज। जाकर देख लेना, ऐसा मूवी देखा करो तो देखेगी वो सीरियल सब जो नहीं है, जो अच्छा चीज़ है उसको देखिए। टीचर बनने वाला टीचर की बात देखना चाहिए। लिखिए आगे अगला पॉइंट, बालकों को ऐसा खेल खेलने के लिए, अगला पॉइंट क्या बोले हम, लिखें और मुख्य शब्दों को रेखांकित करें, और मुख्य शब्दों को रेखांकित करें, और मुख्य शब्दों को रेखांकित करें। बालकों को समझाने वाले पदों को श्यामपट्ट पर लिखें और मुख्य शब्दों को रेखांकित करें। आगे लिखिए, बालकों को, छूट गया बाद में नोट कर लेना, बालकों को पाठ्य सामग्री, बालकों को पाठ्य सामग्री पढ़ने बोलने, पढ़ने क्या लिखें, पढ़ने बोलने और याद करने के लिए प्रोत्साहित करें। समझना, तब लीन, तब लिखना। देखिए, एक परीक्षा के 4 स्वरूप होते हैं। पहले पढ़िए, कोई भी प्रश्न को जो बच्चा पहले पढ़ लिया, जो कहा कि जो पढ़ लिया सबसे पहले आपको समय दिया जाता है 15 मिनट। जो बच्चा क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया आधा सॉल्व हो गया। जिसको पढ़ने नहीं आया ना, वो आधा क्वेश्चन का ज़िंदगी में नहीं कहीं बना पाएगा। पहले पढ़िए और तब समझिए और तब लिंक बनाइए और तब लिखिए, तब होगा सक्सेस। न पहले पढ़ता है न समझता है, लिखना शुरू कर देता है, तुरंत लिखना शुरू। जाओ लिखो। एक बच्चा बोला ना कि आप हम क्या हो, तुम पढ़ा लिखल हो गया हो, तो बोला कि हम है लिखल। तो बोला ठीक है नाम लिखो। तो बच्चा ऐसे चिचिरी पार दिया। तो मास्टर कहता है क्या लिखा, तो हम सीधा हम लिखल है, पढ़ला पे पढ़िए क्या लिखल है से। तो वो क्या पढ़ा लिए, कुछ है ही नहीं है। तो जैसे को तैसा जवाब है उसमें जो नहीं है। अब आपको बच्चे को सिखा दिए कि बेटा बाईं ओर चलना, अब बाईं ओर जाके ट्रक खराब है एगो, उसको बनने में 3 घंटा समय लगेगा। तो शिक्षक कहेंगे नहीं बाईं ओर ही चलना, ये बाईं ओर है, ये हटेगा तो जाएंगे, महामूर्ख हो जाएगा। कहें कि बाईं ओर चलना, लेकिन जब कोई रुकावट हो वहाँ पे तो उसको फिर दाएं हो के रास्ता बदल के फिर बाईं ओर चले जाना। बीरबल को बुद्धिमान क्यों माना गया? सब तो था, 9 रत्न पढ़े हैं, 9 रत्न पढ़ना है। बीरबल, तानसेन, मानसिंह और कौन कौन चीज़ था उसमें, ख्वाजा, ये सब था। सबसे बुद्धिमान बीरबल को माना जाता था, क्योंकि बीरबल एक काम को 3 आदमी के बराबर काम अकेले करता था, उसमें जो नहीं है, इसीलिए बुद्धिमान है। इंजीनियर का काम क्या है?
बनाता तो सब मजदूर ना है जी। अभी बताइए तो ये मोबाइल, ये जो पंखा को कसता कौन है? मशीन कौन बनाया? इंजीनियर ने दिमाग लगाया होगा ऐसे से बनेगा। कौन कसता है? वो मिस्त्री बन के बना देता है, लेकिन दिमाग है इंजीनियर का, इसे नाम हो गया इंजीनियर। ये बड़ा बड़ा मकान जो बनाता है खाली नक्शा बना देता है, और बनाता कौन है? मजदूर, ठेकेदार कहता है ऐसे से बनाओ, वो नक्शा बनाता है कौन? इंजीनियर। उसका उतने काम होकर उतना के पैसा नहीं, कितना मिलता है? उसी को कहता है कि हमको 10 लाख रुपया मिला है, एगो नक्शा बनाने का 10 लाख रुपया, ऐसी बन गया इंजीनियर। एक गो डॉक्टर खाली फीस है हाजीपुर या पटना में 3000 रुपया फीस डॉक्टर का है, खाली आया, खाली देख लिया, बस उसका फीस है एक दिन में 10,000 रुपया। बताओ, ऐसी हो गया? उसके पीछे कितना तपस्या किया होगा, उसके पीछे कितना पढ़ा होगा, कितना रात खपाया होगा, कितना दिन में हाँ मतलब रोया होगा, तब जाके बना होगा। और तुम लोग वहाँ से यहाँ तक आता है तो कहता अरे बाप रे बाप, पौधे जब हुआ बहुत धूप है, गर्मी है, अभी न जब आई शादी ब्याह में चल गई पंचोली है। ऑनलाइन वाले क्या समझेगा? तो बस वीडियो देखेगा, कोई देखा कोई ना देखा है। जो रेगुलर में पढ़ेगा उसी को नॉलेज मिलेगा जी। और तुम लोग का ये अंतिम है, अब 1 महीना पढ़ना, अप्रैल मई में आधा दिन क्लास चलेगा, उसके बाद फिर घर पे सुतल रहो, आराम से एसी लगा लेना, पर भर पेट भोजन, आराम से खाना पीना, पूरा कुंभ करके तरह सो जाना। फिर कौन क्लास करने आना है फिर, और कौन फिर पढ़ाई करना होगा? जब वैकेंसी आएगा तब तैयारी करना। इंटरव्यू वही दे पाएगा जो पढ़ता है रेगुलर। आदमी सीखते सीखते सीखता है, आते आते सीखता है, घर बैठ के कोई नहीं सीख सकता है, क्योंकि आने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण में वो गृह त्यागम भी है, घर को त्याग कर आना। और घरे न त्यागबा तो कहाँ से सीखबा? वो विद्यार्थी नहीं किए। चलिए आगे लिखिए। अब बालकों को देखिए, बालकों को दूसरे बालकों के कार्य से, बालकों को दूसरे बालकों के कार्यों से अनुलेख करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए। चलो इसे बता दिए, चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक है ना, क्रोध करने वाला बालक, मादक समझते हैं, मादक ड्रग्स लेने वाला बालक, खैनी जो गुटखा जो कहते हैं वही बालक, उसे खुद लिख सकते हैं उस समय क्या नुकसान होगा। एल्कोहल कोई पिएगा, शराब पिएगा तो क्या होगा। बाल अपराध आप लोग को लिखा दिए हैं, याद है ना, पिछला दफ़ा पढ़ाएं बाल अपराध क्या है, इसको कैसे पहचानिएगा, इसको दूर कैसे कीजिएगा। पिछड़ेपन बालक ये भी पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, बाल अपराध का पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको गार्जियन के रूप। गार्जियन समझते हैं? अच्छा बताइए तो गार्जियन को हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? गार्जियन अंग्रेजी शब्द है ना, हिंदी बताइए तो गार्जियन का। हाँ, शुद्ध भाषा में बोलते हैं अभिभावक। अहिया अब किसी के यहाँ जाइए ना पढ़ाने के लिए तो क्या कहेगा, ये मास्टरबा आ गए, जाओ मास्टरबा आ गए, डायरेक्ट ऐसी बोले मास्टरबा आ गए, बोलने नहीं, गार्जियन बोलता है मास्टरबा आ गए। अरे पढ़ को मास्टरबा स्कूल से, क्योंकि शिष्टाचार अनुशासन नहीं है तो बच्चा क्या सीखेगा। वही बोलता है ट्यूशन पता चला, ट्यूशन होता है, ट्यूशन कहाँ होता है बताइए, गलत बोलता है। अंग्रेजी में बोलो तो ट्यूशन बोलो, स्कूल को विद्यालय नहीं, पाठशाला को विद्यालय भी तो कर सकते हो ना। तो अभिभावक जो हैं, ठीक है, स्कूल में इनका बड़ा सहयोग होता है। देखिए अभिभावक, लिखिए अगला पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट लिखिए, अभिभावक शिक्षक सहयोग। अभिभावक शिक्षक सहयोग। अभिभावक
शिक्षक सहयोग की संक्षिप्त विवेचना करें। संक्षिप्त विवेचना करें। अभिभावक, बिल्कुल, वेरी गुड। लास्ट पॉइंट आपका है लिखा है नंबर 1 में। आइए नंबर 1, बच्चों की बच्चों की भली भांति समझने के लिए, बच्चों को भली भांति समझने के लिए, बच्चों को भली भांति समझने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक उसके संबंध में उसके अभिभावक से पूछताछ करे। उसके अभिभावक से पूछताछ करे। दूसरा पॉइंट में आइए। दूसरा पॉइंट, अध्यापक चाहता है कि बच्चा प्रतिदिन ठीक समय पर विद्यालय आए। ठीक समय पर विद्यालय आए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसी में है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह अभिभावक का सहयोग चाहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह अभिभावक का सहयोग चाहता है। वह अभिभावक का सहयोग चाहता है। अगला लिखिए, अगला पॉइंट, सहयोग चाहता है। अब बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो कहे ना कि भाई भेजिए बच्चे को, नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। तीसरा पॉइंट आइए, अध्यापक चाहता है कि अध्यापक चाहता है कि अध्यापक चाहता है कि अध्यापक चाहता है कि देखिए, बच्चे के अभिभावक उसे समय पर पुस्तक दें। अभिभावक उसे समय पर पुस्तक दें। समय पर पुस्तक दें।
तीसरा, घर में अभिभावक पढ़ाई का उचित वातावरण रखें। घर में अभिभावक पढ़ाई का उचित वातावरण रखें। पढ़ाई का उचित वातावरण रखें। उचित वातावरण रखें। तीसरा ये, अभिभावक घर का वातावरण शुद्ध बनाए रखे। अभिभावक घर का वातावरण शुद्ध बनाए रखे। अब अगला पॉइंट लिखिए इसमें का लास्ट, बनाए रखे। हाँ, शुद्ध बनाए रखे। आगे लिखिए, अभिभावक बालक के, अगला पॉइंट, अभिभावक बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर समुचित ध्यान दे। समुचित ध्यान दे, इसी में नीचे लिखना है, विकास पर समुचित ध्यान दे। आज आप लोगों को कविता भी यहाँ पे आके बोलना है, आज समझ लीजिए। 10 मिनट टाइम आपको दूंगा, सबको यहाँ बोलना है आके। विद्यालय के बीच लिखिए, नीचे लाइन में लिखिएगा, ये मोटा अक्षर में, विद्यालय के बीच संबंध स्थापित करने के आवश्यक तत्व। करने के आवश्यक तत्व। तब आइएगा पॉइंट में। उसी के नीचे में लिखो ना, ये लास्ट पॉइंट है आज का। इसको हम पोएम में आ जाएंगे, चाहे TLM में आ जाएंगे। उसको जगह था क्या घर पे करती है तुम? सिनेमा देखती हो क्या रात में? स्वास्थ्य नहीं, खाना पीना खाया करो। हम एक टाइम बताओ, सुबह में खाए हैं बस 4 से 5 रोटी खा के अभी बक रहे हैं, और फिर अभी जाएंगे तभी खाना खाएंगे। अब बताओ, 2 टाइम भोजन, दिन भर बकते रहते हैं, यहाँ बके वहाँ बके, वहाँ बके वहाँ बके हैं। अभी 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4, 5, 6, 7वां तुम लोग का यहाँ है, बताओ 7 क्लास में बक रहे हैं। देखिए नंबर 1 में अभिभावक सहभागिता। नंबर 1, अभिभावक सहभागिता। तो चला दीजिए ना, मार्केट करना है। अभिभावक सहभागिता। देखिए, जब तक माता पिता जागरूक नहीं रहेंगे तब तक स्कूल में बच्चा सही से नहीं पढ़ सकता है। ये बात को 100% रख लीजिए, ठीक है। तो पहला हो गया अभिभावक सहभागिता। दूसरा है अभिभावक व शिक्षक। अभिभावक और शिक्षक का साथ कार्य करना, का साथ कार्य करना। देखिए,
अभिभावक और शिक्षक जब तक एक साथ नहीं कोई भी चीज़ को, समस्या को समझेंगे, एक योजना नहीं बनाएंगे, तब तक उसका बच्चा विकसित नहीं हो सकता है, डेवलप नहीं कर पाएगा जी। इसीलिए हर गतिविधि में, अभी पता है अभी क्या है, अभी पीटीएम निकलता है जी। सुने, मैं बहुत सारे स्कूल में गया हूँ, मैं पीटीएम भी किया हूँ, मैं पीटीएम कराया हूँ, नहीं खुद मैं सबका लिया हूँ। मैं बहुत पहले की बात है, सारे गार्जियन बैठे रहते थे, पूरे प्रश्न जो पूछता था उसका मैं उत्तर देता था, हर प्रश्न का जवाब। पेरेंट टीचर मीटिंग में 10% गार्जियन पहुंचता है जी, और 90% गार्जियन नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। हर स्कूल का हाल है। हम पूछे कि क्या यहाँ पर पीटीएम में बच्चे, टीचर, गार्जियन नहीं पहुंच पाते हैं, 10% पहुंचता है। क्यों? जागरूक नहीं है। अब अभिभावक बताइए जागरूक नहीं है तो शिक्षक के बीच में उसका क्या रिश्ता बनेगा? कहाँ दिक्कत है, कहाँ पढ़ाई मेरा बच्चे का प्रॉब्लम है, वो क्लास में बताएगा कि हाँ आपका बच्चा में समस्या है, कॉपी नहीं है, कलम नहीं लाता है, किताबें नहीं हैं, खाना सही से नहीं लेके आता है। अपनी कमियां बताएगा शिक्षक और गार्जियन उसको पूरा करेगा। तो खाना में दे देगा मम्मी उसको कौन चीज़, पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, ऐनी, और क्या है उसको कुछ ये सब भेज देता है सब, ठीक है। तो ये सब बच्चा का पोषक नहीं बनता है, उसको माइंड कमज़ोर होता है, तो मानसिक कमजोरी होगा, तो उसको पढ़ने में मजा आएगा। अभी गर्मियाँ है ना, अभी आधा बालक क्या करेगा पता है, मैडम पढ़ा रही पंखा चलेगा तो आधा ऐसे करेगा, बच्चों लिखो, ऐसे से घूमेगा वो, ऐसे से घूमेगा, देखिएगा वो आधा घूमेगा। और जिसके माँ बाप पानी पिलाते हैं, खाना सही से खिलाएं, एकदम गर्मी हो सर्दी हो कोई गर्मी नहीं, इसको कोई नींद नहीं आता है। अभी आधा बच्चा पहले स्कूल में सो जाएगा, देखना चाहिए तो वो तो मैं देखा हूँ, नहीं सवाल जो इसमें नहीं है। आगे लिखिए अगला परेशानी, अगला लिखिए अभिभावक शिक्षक संप्रेषण, तीसरा पॉइंट है ये, अभिभावक शिक्षण संप्रेषण, अभिभावक शिक्षक संप्रेषण, अभिभावक शिक्षक संप्रेषण। संप्रेषण समझते हैं? संप्रेषण ही समझ में आता है, कम्युनिकेशन समझते हैं, उसी का ही संचार का ही संप्रेषण हुआ, शुद्ध भाषा। आप बच्चा गार्जियन से कैसे होती है शिक्षक? दूरभाषा से, दूरभाषा समझते हैं, टेलीफोन। दूसरा, आपके बच्चों को क्या देखता है? डायरी। गार्जियन का साइन होना ही चाहिए नीचे में, आधा के बच्चा अपने साइन कर लेता है आजकल, अब पहुँच जाता है, गलत या सही। सीएन का बच्चा जो होता है ना, 100 अपने साइन कर लेता है, मम्मी पापा के लिख दिया, नाम बात खत्म। लेकिन मेन क्या है, छोटा बच्चा में गार्जियन देखता है, आई क्या होमवर्क मिला है रे, बनाया कि नहीं बनाया है। जो प्रॉब्लम होगा नीचे लिखा होता है डायरी में, समस्या लिख है नहीं, और समस्या को उसमें किया जाता है, उसमें जो डायरी में। आगे लिखिए निरीक्षण प्रपत्र, अगला पॉइंट, निरीक्षण प्रपत्र, निरीक्षण प्रपत्र। उसके बाद आइए आयोजित सम्मेलन, अगला पॉइंट, आयोजित सम्मेलन। देखिए संगोष्ठी में भाग लीजिए, जब कोई कार्यक्रम अगर हो, सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस जानते हैं, वो होता है, बड़ा बड़ा कॉलेज में गए हैं, वहाँ पे होता है कॉन्फ्रेंस हॉल, और उस हॉल में बहुत सारे बच्चे अपना अपना विचार रखते हैं। अभी कोई ये क्या हो गया, एक सेमिनार हॉल का नाम सुने होंगे, तो उसी प्रकार बड़े बड़े स्कूलों में सेमिनार हॉल में टीचर आते हैं, पेरेंट आते हैं, एनी प्रॉब्लम, एनी हाउ कैन प्रॉब्लम इट, हम इसकी समस्या कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन सॉल्व प्रॉब्लम डू इट, हम इसकी समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको जो नहीं है, ठीक है। ये आपकी समस्या है और हम लोग इसको अभिभावक दिवस ही मनाना चाहिए जी। आगे है विद्यालय समुदाय, कल का पॉइंट इसको देखा जाएगा। और पेपर 4 क्या, एक क्वेश्चन दे दूं आप लोग को, बना लीजिएगा तो पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 4 कल से शुरू करते, अध्यापक शिक्षा। एक क्वेश्चन, अभिभावक के भी गुण होना चाहिए जी, जानते हैं अभिभावक के गुण, इसको लिखा ही देता है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है अभिभावक के गुण। आजकल ना अभिभावक के क्या होते हैं ना,
विद्यालय में भी होना चाहिए, अभिभावक शिक्षण संघ होना चाहिए, तो बता ही दिए। समुचित वातावरण, एक छोटा पहले बता देता हूँ फिर लिखिए। अभिभावक के गुण लिखिए, तो छोटा पॉइंट है, 5 गो पॉइंट इसमें आएगा, 5 गो पॉइंट आएगा, तो इसको समाप्त करते हैं। कल पेपर 4 शुरू होगा आपका, पेपर 4 चलेगा अप्रैल के फर्स्ट वीक, या हाँ फर्स्ट वीक तक चल जाएगा, 10 अप्रैल तक। उसके बाद पेपर 5 पूरे अप्रैल, 6 तक कंप्लीट कर देंगे 4 में, 7 बचेगा वो आपका मई में जाएगा, मई फर्स्ट वीक। उसका सूक्ष्म हम लोग करवाएंगे उसको, फिर क्वेश्चन आएगा उसको रिपीट करवाना है, बहुत कुछ ना इसमें है। लिखिए, अभिभावक के गुण, अभिभावक के गुण। चलिए, अभिभावक के गुण नंबर 1 में आइए। सबसे बड़ा क्या होता है ना, अभिभावक के प्लस में लचीलापन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ज़्यादा गुस्सा लगा जब मिलेगा आपको, हम लोग कई पीटीए में गए ना, कभी कभी देखते रहते हैं, एगो बच्चा का 98 नंबर, 90 मतलब कि 90%, एगो किसी का दोस्त का आ गया 80%, और गार्जियन पहुंच गया क्लास में, सब था उसी हम महुआ बहुत सारे जो है, ही इतना नंबर तुमको कमाया, उसी के सामने लगा डांटने उसको। बेचारा बच्चा क्या करेगा, चुपचाप सुन रहा है, इतना उसको बात कर दिया, इतना आशीर्वाद दिया उसको नहीं। और जब बच्चा को कम नंबर आया तो हम खुश होते हैं, कोई बेटा नहीं, क्योंकि जो पीछे रहता है ना वही आगे होता है, जो पहला उसको कम आता है ना वही विजेता होता है, वही छलांग मारेगा। कम नंबर आया तो उसको ये नहीं कहना चाहिए बेटा कम नंबर आया, कोई बात नहीं बेटा फिर से मेहनत करना, कहीं कमी रह गई होगी। देखिए गार्जियन वहाँ पे उत्साह बढ़ाया, बच्चा भी खुश हो गया। जैसे एक लड़की मैट्रिक में फेल कर गई मैट्रिक में, उसका गरीब किसान था उसका बाप, तो अपना वो लेके और रोते हुए अपने पिताजी के पास आई और बोली पापा, बोली बेटी क्या है रो क्यों रही हो, तो बोले पापा मैं फेल हो गई। तो उसका बेटा खुश, मतलब उसकी पिताजी खुश हुए और बेटी को शाबाश देते हुए कि बेटी कोई बात नहीं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग फिर से मेहनत करोगी ना, इससे और अच्छा नंबर आएगा बेटी, और उत्साह से पढ़ो, कोई बात नहीं। उत्साह बढ़ा दिए, बेटी को भी अंदर में उत्साह बढ़ गया और कहे कि हम अगले बेर में टॉप करके दिखाएंगे, और लग गई पढ़ने के लिए और पढ़ के वो टॉप कर गई। तो ये होता है उत्साह गार्जियन में। अभी 90% गार्जियन बकलोल होता है, हम लोग बोलते हैं सीधा बकलोल, पढ़ लिख लेने के बावजूद दिमाग नहीं होता है। मैंने कितना मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ ना, क्योंकि अभिभावक और गार्जियन के बीच में कभी संजोग बनता ही नहीं है। कई गार्जियन जाता है पीटीएम में, बताओ 10% नहीं पहुँचता है। हम सारे स्कूल में घूम चुके हैं, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाए हैं, बहुत सारा अनुभव है, ऐसी नहीं बाल उड़ा लिए, इतना सारे अनुभव लेके हैं ऐसे बैठे हुए हैं। बहुत सारे हाई सरकारी स्कूल में भी पढ़ाए हैं, और सारी सरकारी स्कूल में ट्रेनिंग भी देने गए हैं कई स्कूलों में जो नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हम एक ही जगह हैं, बहुत अनुभव है, 20-22 साल का अनुभव है इस रूट में जो है। आइए दूसरा नंबर में आइए, पहला नंबर लिखिए, अभिभावकों के व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए। अभिभावकों के व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन समझते ना, तनाव वाला नहीं, टेंशन वाला नहीं होना चाहिए। मैं तो अभी पूरा बात आपको बता ही दी है, होना चाहिए। फ्लेक्सिबल समझते हैं, फ्लेक्सिबल एकदम लचीला नहीं, ये लचीला ये बोले ये बेंच लचीला हो, लपलप करा हो, लपलप का मतलब कमज़ोर हल्का, दिल का साफ होना चाहिए। दूसरा, अभिभावकों को सहनशील होना चाहिए। देखिए दूसरा, अभिभावकों को सहनशील होना चाहिए, जिससे वे बालकों में भी, इसी में लिखो ना, जिससे वे बालकों में भी सकारात्मक, जिससे बालकों में भी सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर पाएंगे। अभिवृत्ति विकसित कर पाएंगे।
अभिवृद्धि विकसित कर पाएंगे। अगला पॉइंट में आइए। अगला पॉइंट, अभिभावकों का व्यवहार मित्रतापूर्ण होना चाहिए। अभिभावकों का व्यवहार मित्रतापूर्ण होना चाहिए। मित्रतापूर्ण होना चाहिए। देखिए, माता पिता को आपस में ना एक मित्र की तरह, बच्चा में भी क्या कमी है, कभी भी बालक के बीच में बैठिए, क्या प्रॉब्लम है बच्चे, क्या समस्याएं हैं। एक मिनट, हेलो जी, कहाँ लगेली अपने, कहाँ से बोलैले? सलाह से? ये तो गाजीपुर। सलाह से कहाँ से बोले? कौन आदमी होती है? गुरु चौक से बोले कि? हेलो, चलिए लिखिए इसमें आगे। तो अगला पॉइंट में लिखिए, अभिभावकों को चाहिए बालक को स्वयं अभिभावकों को चाहिए बालकों को स्वयं काम करने के लिए और सही कार्य करने के लिए प्रेरित करें। सही कार्य करने के लिए प्रेरित करें। अगला लिखिए, अभिभावकों को बालकों की भावनाओं को समझना चाहिए। अभिभावकों को बालकों की भावनाओं को समझना चाहिए। अभिभावकों को बालकों की भावनाओं को समझना चाहिए। और लास्ट पॉइंट लिखिए, माता पिता को, लिखिए आगे, माता पिता को बालकों को समय समय पर प्रशंसा और पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। हो गया? ये लिखने का काम आपका ये हो गया। कल पेपर 4 चालू होगा, ठीक है? पेपर 4। कुछ TLM का देखता हूँ है। चलिए कुछ आपको एक्स्ट्रा वाला सिखा देता हूँ आज कुछ। सब लोग को याद कुछ है कि नहीं हैं? बच्चा को ना इसी में जोड़ के लिखना है जी। जोड़िएगा, इधर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो में अंक में लिखाइए उसको। इस तरह से एगो जोड़ हो गया, एक तरीका ये हो गया, ठीक है? लिखिए जरा। नया नया तरीका विकसित कीजिए।
चलिए जो तो बताना है। आप कम से कम 10 गो आप तैयार कर लीजिए। पाँच गो हम देते हैं, 5 गो आप तैयार कर लीजिए। चलिए ये जोड़ का एक तरीका है। एक और आप लोग को चैलेंजिंग चीज़ सिखाता हूँ। अभी तो आप लोग का कुछ उझराएंगे, कुछ दिमाग, उसको बुलाएंगे पहले। थ्री, इधर है एक, इधर 2। आप लोग पोएम तैयार करके ये कल याद करके, ठीक है ना? कल आपको होगा, आज हम नहीं करा रहे हैं। तब अगर याद होगा तो देख लेता हूँ पहले, इसको होने के बाद इसको बनाइए। 4-5 को खुद तैयार कीजिए। चलिए ये है माइंड का चैलेंज लिटिल किड्स से, ठीक है? 1 को 1 से मिलाना, 2 को 2 से मिलाना, 3 को 3 से मिलाना है। हाँ, क्रॉस नहीं होना चाहिए कोई भी। ये दिमाग आप करिए। और ये करके दिखाइए तो समय देंगे 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। उधर लिख लिए वो वाला? हाँ तो उसको लिख लीजिए। 10 को आप बना लीजिएगा खुद से। वो सब वो तैयार कीजिए कॉपी। उसमें बहुत सी लिखा दी हैं आपको, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दी उसमें। कॉपी तैयार कीजिए आप। पोएम अलग है, ये सब अलग है। डेली आपको अधिगम दे रहे हैं, बीच बीच में आपको 2 दिन आ ही जाता है। टच नहीं होना चाहिए, लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। दिमाग लगाइए। तुम बनाओ ही, तुमको बुलाएंगे यहाँ पर। बना ली तो कॉपी बना ली, जल्दी बनाओ। जो पहले बनाएगा उसको बुलाएंगे यहाँ। क्या हुआ? हुआ तुमसे? आओ आओ महारानी, बोझ पे आओ। चलो आओ बनाओ। टच नहीं होना चाहिए। एक मौका मिलेगा, दोबारा घसना नहीं है। सुन लो, जो करना होगा सोच समझ लो पहले। लो थोड़ा माइंड का भी तुम लोग का होना चाहिए। खेला बच्चा तो कैसे सिखाओ? कुछ बच्चा को बीच में ताली, कभी मनोरंजन होना चाहिए बीच बीच में कभी। ठीक, वेरी गुड। जाओ कुछ दिमाग लगाई। तुम अपना दिमाग लगाई और तुम रे नहीं बनाई। सीख लीजिए कैसे बना से। इजी था, दिमाग लगाना था थोड़ा।
एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा आप लोग को माइंड टेस्ट करने के लिए। बताओ तो 20 प्लस हाफ क्या होगा? क्वेश्चन जवाब दीजिए जल्दी। 20 भागा हाफ बना दो तुम इसको, एकदम हल्का क्वेश्चन है, बच्चा वाला छोटा माइंड टेस्ट, तुम लोग का माइंड को थोड़ा सा बढ़ा। 20 डिवाइड हाफ थोड़ा सा बना दो जल्दी। कुछ कुछ बातें रखो, अब बच्चा से नहीं आएगा उसको डिवाइड इसे तो 1 2 3 तक खींच ही दोगी ना। एनटीटी के क्लास का ही नर्सरी के पढ़ाएगा, एलकेजी को पढ़ा सकता है, यूकेजी को पढ़ा सकता है। कितना आया आंसर बताइए, कितना आया? हल्का क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो शर्म की बात। 20 डिवाइड हाफ, हाफ समझती हो ना? हाफ आप फुल पढ़ी हो ना? हाफ है फुल है, ये हाफ पैंट है फुल पैंट है, तो हाफ के मतलब कति होता है हिंदी में 10 आया, गलत। कितना है आपको? हाँ, माइंड टेस्ट है आप लोग का। माइंड टेस्ट कैसे होगा आदमी का? माइंड टेस्ट, माइंड से माइंड बढ़ता है। दिमाग जो है 100% है, इसका यूज नहीं करते, 1% यूज नहीं करते हो। ये हुआ 20, देखिए ये भागा, ये है हाफ के मतलब 1/2, नीचे में एक छुपा रहता है, भाग का उल्टा गुना है, दूल्हा के ऊपर चल जाता है। कितना हुआ? 40। हल्का क्वेश्चन पूछ देगा जे आप, तो वही चीज़ ना है कि माइंड टेस्ट है। टीचर आप हैं, जाइएगा इंटरव्यू में, आपको हल्का चीज़ पूछ देगा, नहीं जवाब दीजिएगा तो क्या पढ़ाइएगा बच्चों को? हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ दिया। और क्वेश्चन पूछ दिया था कि एप्पल में कै गो वॉवेल है, बताइए। यहाँ दे देगा ऑप्शन आप सही से, ए ई आई ओ यू, गोल घेरना है तो क्या बच्चा घेरेगा बोलिए? यहाँ ए है तो ए पर घेरेगा, और क्या है? ई पर, ये घेरेगा। तो ऐसा आप तैयार कर सकते हैं कॉलम, एप्पल बॉय में। ये बच्चा को तेज करना आपके हाथ में। आप सोचिए, अब घरे बैठ के खाने बनाने में, खाना बनाना कला है। मैं कहीं पे हम एक पर एक खाना बना लेते हैं, एक पर एक खाना। चटनी करिएगा तब एगो बुक लिखे हैं खाली अथी का, ला कर कभी दिखाएंगे तो कम से कम उसमें हमको 40 प्रकार के व्यंजन होगा उसमें खाली लिखा हुआ। मेरा वाइस 2003 का लिखा हुआ अभी तक है। एक पर एक खाना बनाने का टेक्निक, खाना साफ़ कैसे करना है उसमें, ये सारा चीज़ में है। कुकर पे कैसे ध्यान देना है, इसकी कैसे नहीं है। खाना बनाना भी कला है, उसी प्रकार पढ़ना भी कला है। आजकल के महिला 90% मोबाइले में व्यस्त रहती है, न बच्चा पर ध्यान, न खाना बनाने पर ध्यान, न घर पर विशेष ध्यान, मोबाइल पे सबसे ज़्यादा ध्यान। इसीलिए सब कुछ चौपट हो रहा है। हम तो रियल बोलते हैं, चाहे हमारी वाइफ या कोई भी हो, कहने का मतलब, लेकिन काम तो करना ही है, घर तो काम करना ही है, लेकिन मोबाइल से जब चिपके रहो। एक ऐसा होगा ना जी बच्चा मोबाइल बहुत खतरनाक हो जाएगा। जितनी सारी घटनाएं होती है इससे मोबाइल से होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये बड़ी चीज़ की होती है। अब एक और सिखा लीजिए, जैसे आपको कहते हैं कोई 3 गो संख्या लिखिए, आप कुछ भी लिखिए 3 गो संख्या। एक ट्रिक आपको सिखाता हूँ, कोई भी लिखिए 3 गो संख्या, कोई, जैसे ये हो गया, कोई 3 गो संख्या आप लिखिए ना, सब अलग लिखिए। बताता हूँ चीज़ का आपको छोटा सा बात, बच्चों के तरीके में भी होना चाहिए ना। कोई 3 गो संख्या लिख दिए, कोई भी लिखिए आप, तीनों को जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ जो है ना 4 3 7 2 9 जोड़ दिए और घटाइए। ये 3 जो संख्या सोचे हैं ना, ये तीनों को जोड़ के घटाइए ना, इसमें तीनों को जोड़ के, जैसे 4 3 7 2 9 कैसे घटाइए ना, इसको घटाइए। आप 2 संख्या बताइएगा, तीसरा हम आपको बताएंगे। 2 संख्या बताइए जो जोड़ के है सो। नीचे घटा के नहीं आएगा 3 गो संख्या है। 2 संख्या बताइए ना, एगो हम कोई बताएंगे, अपना अपना बताइए क्या है। और 2 गो संख्या है तो 7 होगा आपको हैं। तो क्या आप ऐसे सोचे हैं, कैसे आप ये तीनों को जोड़ के घटाए नहीं है? तो आप सही से कहिए, घटाओ चेक कीजिए। तुम बताओ जी तुम्हारा क्या है? 7 ही होगा सर। फिर हम तुम बताओ, बोलो ना कोई 2 गो संख्या जो तुम सोची हो ना, उस संख्या को घटाना है। 2 गो संख्या बताओ, कहीं से 2 गो बताओ।
मैथ एक प्रकार के प्ले है, खेल है। पढ़ाई को खेल समझो। पढ़ाई भी देखिए कहाँ हो, बच्चा तो एक बार मनोरंजन करना शुरू कर देता है हर विषय में, इंग्लिश हो हिंदी हो। इतना देर लगा 3 को संख्या जोड़े मेरे। आया घटाए 3 दुए को हमको बताना है, कोई 2 को बताओ, बीच में का आदि में का कहीं से 2 को बताओ, शुरू बीच कहीं से बताओ। तीसरा हम तुमको बता देंगे बिना घटेले, बिना तुम क्या सोची हमको क्या मालूम, तुम क्या घटाई क्या ली हमको पता है, लेकिन हम बता सकते हैं क्या है। बोलो कोई 3 संख्या 3 डिजिट बोलो। तुम घटाई हो हैं? बोलो 2 संख्या कोई बोलो। 7 5 6 है। हाँ सर इसका ट्रिक बताइए। 6 है। देखिए सिंपल सा है। ट्रिक क्या है बताता हूँ, इसका सूत्र ही होता है इसका आपका। क्या हाल है? ठीक है सर। सब लोग आ रहा है कि बस 3-4 को वाला सिस्टम बना हुआ है। है 5 को कभी 10 को। 2 गो आता है तो 2 गो आता है, 2 गो आता है तो 2 गो आता है। अब नहीं है स्थिति को नहीं खोल दीजिए। आपसे तो आना चाहिए कि बोला गया था। चलिए वीडियो जो छुट्टी कराती हो जैसे इसका डाली हो, वैसे ही रोज मैडम लोग को भी केले या कोई चीज़ का एक टारगेट करना कि केले के द्वारा कैसे पढ़ाइएगा बच्चों को, तो इससे पढ़वा के भी छोटा छोटा वीडियो मिलेगा। निकल रहे हैं कि सर? हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। तनी तनी था काम तनी काम ऑफिस तुरंत देना। उतना नहीं, बच्चल था पीछे तनी देर तक मार्केट निकलना था थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं है पहले का। अभी दीजिए मार्केट करेंगे। अच्छा ठीक ले लेंगे, बोल दिए हैं तुमसे। देखिए इसका सूत्र यही है 9 और 18, यही सूत्र है। अगर कोई 2 को बोला 2 और 7 तो कितना हो गया जोड़ के? 9 तो 18 में कितना, क्योंकि 9 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो बच्चल है, तो 2 को हो गया ना, तो तीसरा का हमको चाहिए कितना 9, बस यही आंसर हो गया। आपने बताया कितना 2 5 बोले ना, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो कितना किसके करीब है 9 के, तो इनमें कितना कम है, तो बस 2 हो गया आंसर। आपको अगर देख लीजिए कोई भी संख्या, जैसे आपने सोचा 2 3 5, हमने सोचे तो 5 3 8 और 2 10, देखिए घटा दिए। कोई संख्या सोचा, इस संख्या को जोड़ के घटा दिए, अब यहाँ पर लिख दिए। अब हाँ आप हमको बोले कि सर 2 5, तो 5 और 2 कितना हुआ, हमको 9 लाना है, 9 पुराना है। हाँ तो कितना कम रहा है, तो 2 आंसर हो गया। अगर यही रहता, मान लीजिए कोई बड़ा संख्या लेते हैं आपको हम 9 6 15 8 23, देखिए ना बड़ा संख्या भी लेते हैं। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 2 गया 4 8, आना गया। अब कोई संख्या बताइए आप, बोले सर 8 और 6 बोल दिए, तो 8 और 6 कितना हुआ, तो 18 में कितना कम है, तो बस 4 आंसर हो गया। आप बोलिएगा 8 4 तो 12, कितना कम है, तो 6, तो 6 आंसर हो गया। कहूँ से लीजिएगा तो 18 ही आएगा, कहीं से लेना है तो ये पहला ट्रिक है। ट्रिक तो 100 ट्रिक है मेरे पास, सही बहुत सारा मैथमेटिक्स में है। तो पहला सीखिए, आपका नाम जानना है, आपका नाम नहीं जानते हैं, आपका जन्म तिथि कितना, भाई बहन, बहुत सारा ट्रिक है इसमें। एगो दो ट्रिक है, 2 गो, उसको थोड़ा पढ़िए मेहनत से हैं। सर एक दवा समझाइए। अरे कोई 3 को संख्या सोचना है, जैसे मान लीजिए 8 9 6 सोचे, तीनों को जोड़ देना है आपस में, तो 8 और 9 17, 17 और 6 23, इसको घटा देना है। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, अब 8। अब कोई 2 को संख्या बोलिए तो तीसरा वो बता देगा। तो 2 को बोले 8 और 7 बोले, तो 2 और 7 मिलकर कितना हुआ, 8 7 15 तो कितना कम है 18 में, 3 तो बस 3 आंसर। आप बोलेगा नहीं 7 3, तो 7 3 कितना हुआ 10, 18 में कितना कम है, तो 8 आंसर। आप बोले नहीं 9 या 18 ठीक है 8 7 बोले, तो 8 7 15 3 18, आप बोलेंगे नहीं 8 और 3 बोल दिया 11, तो 7। सूत्र इसका 9 या 18 है, बस यही आएगा आपको, ये सूत्र है, लिख लीजिए। चलिए बहुत हो गया।
ले लिया ये, कल आप लोग को 15 मिनट का क्या देंगे क्लास।